तो ये है एरिया यहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ बने हुए हैं, तो जहाँ अब जस्ट सपोज यहाँ पे फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू चलेगा, वहाँ पे आगे मिंत्रा का चल जाएगा, उधर पेटीएम का तो ये है अपना इंटरव्यू एरिया यहाँ पर। ये अब यहाँ पे ये जो पीछे बना हुआ है ना, यहाँ पे बच्चे बिठा लिए जाते हैं एंड देन हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर करेंगे काम। पावर आ गई शरीर में। ओके, एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं, एक झलक दिखा के लाऊं आपको। आ जाओ, एक झलक दिखा दे। चले ऑफिस, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे मेरे भाई बहन बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खुश कर रहे हैं। तो आज है अनदर डे और अनदर ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। तभी जो टाइम हो रहा है ना, टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, टाइम 6 बजने मतलब 6:20 हो रही है अभी राइट नाउ, 6:30 बजने वाले हैं। तो आज आपको भाई इतनी जल्दी क्यों उठ गया? सुबह सुबह एकदम आँख खुल रही है मेरी। अभी पता है नहा धो करके, मतलब नहा लिया मैं, नहा करके कपड़े वगैरह पहन के अब निकल रहा हूँ मैं। नींद आ रही है, अभी भी आंखों में नींद भरी हुई है। तो आज इस ब्लॉग में क्या करना है, मम्मी का फोन आ गया, मम्मी से पहले बात कर लूं। तो जस्ट अभी मम्मी का फोन आ गया, मम्मी से बातचीत हो गई। मम्मी कह रही जग गया ना, कह रहा जगे, तो मैंने कहा जग गया मैं। तो आज है मॉर्निंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट कौन कौन से होते हैं? 5 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 5 से 2, 6 से 3, 7 से 4, 8 से 5, 9 से 6, 10 से 7, राइट, और 11 से 8। तो ये आपके हो गए मॉर्निंग शिफ्ट। और जो इवनिंग शिफ्ट होते हैं उनका ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। इवनिंग शिफ्ट हो जाता है 12 से 9, 1 से 10 एंड 2 से 11, 3 से 12, 4 से 1, ये आपको हो जाते हैं इवनिंग शिफ्ट। और फिर नाइट शिफ्ट आपका आता है। तो नाइट शिफ्ट शुरू होता है आपका शाम से लेकर के रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक। तो ये होते हैं आपके नाइट शिफ्ट। तो अभी मुझे जाना है पहले ऑफिस, तो ऑफिस चलते। तो आई एम रेडी। फिलहाल ये गेटअप लिया है मैंने कुछ। मटको खड़ी है अपनी इधर। माय गॉड, मैं पहली बार जा रहा हूँ। जैसे कि अभी लास्ट वाले ब्लॉग में देखा था आपने कॉल सेंटर की इवनिंग शिफ्ट क्या क्या होती है, एंड देन सेम वही चीज कॉल सेंटर की मॉर्निंग शिफ्ट कैसी होती है। सुबह सुबह उठना पड़ जाता है भाई साहब, जो सुबह की नींद खराब होती है ना, कसम से क्या ही बताऊं, लेकिन ऑफिस में जाना तो पड़ेगा। मुझे ना आप लोग कमेंट करके बताना किस किस ने लीची का जो जूस है वो पिया है। तो मैं लीची का जूस पी रहा हूँ सुबह सुबह। मैं रात को ला के रख लिया था, मैंने कहा पी लेता हूँ। पावर आ गई शरीर में। सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई। भैया सुबह हो गई, तो अब लग रही है मुझे भूख। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर करेंगे काम। तो काम मुझे अब देखो पता है, मैं 6:45 बजे आ गया था। अब मुझे 9 घंटे ऑफिस में रहना है। तो मैं निकलूँगा 3:45 बजे के समथिंग में, मतलब 4:40 नहीं सॉरी 3:40 3:45 के समथिंग में निकलूँगा। तो अभी
राइट नाउ अपन जा रहा है एडी कुछ खाने के लिए। देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं। मिल तो बहुत कुछ जाता है हमारे एडी पे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेट्स सी, डिपेंड करेगा अपने ऊपर कि मैं खाता क्या हूँ। चलो खा लेते। तो इंटरव्यू एरिया दिखाता हूँ अभी आपको। देखो एक झलक दिखा के लाऊँ आपको, आ जाओ एक झलक दिखा देता हूँ। देखो तो ये है अपना इंटरव्यू एरिया। यहाँ पर सारे के सारे इंटरव्यू होते हैं, एकदम गजब वाइब आती है, मस्त। देखा आपने? एक और दिखाता हूँ, ये देखो ये। अब यहाँ पे ये जो पीछे बना हुआ है ना, यहाँ पे बच्चे बिठा लिए जाते हैं एंड देन सामने यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, फिर इंडक्शंस वगैरह जो भी होता है वो चलता रहता है आपका। तो ये है एरिया यहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी सारे एरियाज बने हुए हैं। तो जहाँ अब जस्ट सपोज यहाँ पे फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू चलेगा, वहाँ पे आगे मिंत्रा का चल जाएगा, उधर पेटीएम का चल जाएगा, इधर पीएनबी का चल जाएगा, उधर एसबीआई का चल जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है यहाँ पे धीरे धीरे। ओवरऑल क्या होता है, मैनेजमेंट, राइट। अभी का जो सीन ऐसा है, खाना वाना मैंने मतलब खाना क्या, फ्राइड राइस खाया मैंने, फ्राइड राइस और छाछ, ये दो चीज़ें पी के 8 साढ़े 8 बजे तो सो करके उठता हूँ, क्योंकि 10 बजे की नॉर्मली शिफ्ट होती है। सुबह की शिफ्ट के ना मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ कि एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा था एडवांटेज की। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सुबह आपको उठने के लिए मिल जाता है। सुबह उठने के बाद जो सुबह सुबह की वाइब है भाई साहब, वो वाइब तो आपको ही पता है। जब सुबह उठ जाते हो तो आपको कैसी वाइब आती है, एकदम फ्रेश रहता है शरीर आपका। सुबह सुबह उठो, नहाओ, फ्रेश हो और ऑफिस आ जाओ। फिर अब इसकी बात करें मैं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज यही है आपका कि नींद पूरी नहीं होती है रात भर। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो डिसएडवांटेज ही है एक तरीके से, और एडवांटेज भी है। अब शाम को मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा, शाम को फ्री हो जाऊँगा तो एक अपना और ब्लॉग शूट कर लूँगा और टाइम मिल जाएगा मुझे कहीं ना कहीं घूमने का। तो आज सोच रहा हूँ शाम को मैं गुन्नू के पास गुन्नू से मिलने जाऊँ, बिकॉज अब कल फिर सैटरडे है, संडे है। तो सैटरडे संडे गुन्नू का ऑफ होता है, लेकिन मेरा ऑफ है कल। सैटरडे है ना कल, तो कल मेरी छुट्टी है। तो कल हम जाएंगे, मे बी कल हम जाएंगे सीपी, कनॉट प्लेस जाऊंगा मैं। कनॉट प्लेस से मुझे रिंग लाइट लेकर के आनी है, एक रिंग लाइट लेके आ जाओ, रिंग लाइट और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आनी है, वो डिस्कस करेंगे आपसे उस ब्लॉग में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही लगता है कि आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, उठने के बाद आराम से अपना काम जाम है वो काम वाम कर लो। मतलब ऑफिस का 9 घंटे तक, शाम को 3 बजे फ्री हो जाओगे आप, 3 से 4 बजे के समथिंग में। 3 से 4 बजे जो भी शाम के काम है वो शाम के काम कर लो। तो ये एडवांटेज होता है मॉर्निंग शिफ्ट का। और डिसएडवांटेज ये होता है कि आप सो नहीं पाते हो। कमेंट आया था कि खाने का क्या सिनेरियो होता है यहाँ पे, तो उसी कमेंट का मैं आज आंसर दे रहा हूँ। 24/7 खाना अवेलेबल होता है। और जिससे पहले मैं इस कंपनी में, मतलब पहले जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था कोजेंट। तो जिस बिल्डिंग में मैं वर्किंग था वहाँ पे ना जो खाना मिलता था सुबह 9 से रात के 9 बजे तक खाना मिलता था। अगर आपकी सुबह की शिफ्ट है तो आपको 9 बजे का वेट करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 24/7 चलता है। यहाँ पे एक कैफेटेरिया तो है नहीं, 4 से 5 कैफेटेरिया है यहाँ पे भाई साहब। तो आप आराम से किसी ना किसी कैफेटेरिया में जा करके खा सकते हो। 24/7 खाना अवेलेबल होता है यहाँ पे। आप कुछ भी खा सकते हो, वेज से लेकर के नॉन वेज तक। राइट, तो यहाँ पर जो है ये इंटरनेशनल प्रोसेस है और पीछे है वो पीछे डोमेस्टिक प्रोसेस है।